अभी अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है। हमारे यहां हो जाता तो हमारी जो नई जनरेशन है वो बिना पढ़े बिना सोचे समझे इस एजेंडे को लेकर चल देती है। यूएस में इलेक्शन हो रहा था। उस इलेक्शन में भारतीयों ने वहां अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियोलॉजिकल पॉइंट से आपने बहुत सारे काम किए। नहीं साहब, हम डेमोक्रेट को वोट देंगे, हम रिपब्लिकन को नहीं देंगे, ये ट्रंप ऐसा है, ये वैसे बोलता है, ये इसको बात करने की तमीज नहीं है। आपने राष्ट्रपति चुना या कोई एक्टर चुना है? यही सेम बात भारत में हो रही थी। तो वेस्ट भारत के लोगों को बताता है कि वुमेन लिबरेशन का मतलब क्या है। जिसने महिलाओं को पूरी दुनिया में एक कमोडिटी बना दिया है, उसको कैसे कैसे बेचा जा सकता है, उसके कपड़ों को कैसे बेचा जा सकता है, उसके शरीर को कैसे बेचा जा सकता है। वो देश भारत को बता रहा है कि वुमेन लिबरेशन क्या होती है, लेकिन भारत में कोई बुद्धिजीवी ये बात नहीं कह रहा कि हमें तो 70 साल हुए हैं, झूठी और मक्कारी भरी फ्रॉड की आजादी हमको मिली है, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई है, लेकिन उनके यहां तो 244 साल हो गए अमेरिका को आजाद हुए। बहुत मॉडर्न है। 244 साल में एक बार भी अमेरिका का राष्ट्रपति एक महिला नहीं बनी, एक नहीं बनी। बहुत मॉडर्न है। दुनिया में वुमेन लिब की बड़ी चिंता करते हैं। भारत जैसे देश में 16 साल तक एक महिला प्रधानमंत्री रही, देश की राष्ट्रपति एक महिला रही, सुप्रीम कोर्ट में 3-3 जजें रही, हाई कोर्ट की जज रही, और जिन्हें अपने हिंदू होने पे शक है, हिंदू होने पे कुंठा है, सनातनी होने पे कुंठा है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में महिला कभी शासक नहीं बनी। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मुसलमान, जिस कश्मीर में लोग निजामे मुस्तफा चाहते थे, वहां भी एक हिंदू पार्टी के कंधे पे मुसलमान औरत पहली बार मुख्यमंत्री बनी। यह हमारी संस्कृति का प्रकोप है, यह हमारी संस्कृति का इन्फ्लुएंस है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिस इस्लाम के अंदर औरत का दर्जा माशाल्लाह कमाल है, औरत की पोजीशन उनके कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, अगर कहीं गवाही देनी पड़ी और एक मर्द की गवाही हो और उसके काउंटर करने के लिए किसी महिला को जाना पड़े, तो 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर होती है। इस्लाम में इतनी बराबरी है। उस देश में प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो बनी इसलिए कि हमारे संस्कार हैं उस जमीन में। टुकड़ा अलग कर जाने से, इस्लामिक बनाने से तुमने अपनी वो मानसिकता दिखाई किस औरत के होने से लोगों को नफरत थी, उसकी हत्या कर दी। बांग्लादेश में क्योंकि हमारी जमीन का हिस्सा है, वही संस्कृति है, वही संस्कार हैं, 2-2 बार इस्लामिक देशों में एक प्रधानमंत्री एक मुसलमान बनी। श्रीलंका में बनी, सऊदी अरब में बनी कभी। वहां तो अभी अभी चंद साल पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था के दबाव में पहली बार महिलाओं को कहा कि आप नकाब हटा करके फुटबॉल का मैच देख सकती हैं। अभी हुआ है। तो पहली छूट मिली है 1400 साल के बाद कि महिला फुटबॉल का मैच देख सकती है बगैर नकाब के। फिर दूसरी छूट दी है उन्होंने कि नकाब हटा करके गाड़ी चला सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। वो 1400 साल में रह रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं हिंदू में महिलाओं का बड़ा शोषण होता है। आपका कोई मुकाबला है उनसे? कहां से करें मुकाबला? कहां से शुरू करें?
इसलिए नए गलत नैरेटिव में मत फंसिए, क्योंकि आप हीन भावना से शिकार हैं। आपके नेताओं ने, आपके बुद्धिजीवियों ने, आपके हिस्टोरियंस ने, आपके साहित्यकारों ने आप में वो हीन भावना भरती है। इसलिए यह देश कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करता है। कहां कालिदास और कहां शेक्सपियर। हम तुलना भी ऐसी चीजों से करते हैं कि हमें पता ही नहीं हम कितनी बौनी चीज बेचते हैं। इसलिए जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे विश्व का सूर्यवंशी है, कुछ बेवकूफ लोग अपने क्षणिक फायदे के लिए, क्षणिक स्वार्थों के लिए, इकबाल नाम का एक शायर जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय शायर है, जिसके नाम से यौम वलादत पाकिस्तान में मनाई जाती है, उसकी कब्र वहां मौजूद है, जिसके पूर्वज सपरू ब्राह्मण थे। उस मोहम्मद इकबाल ने एक लाइन लिख दी और पूरा राष्ट्र उसे गा रहा है, बिना सोचे समझे, बिना जाने। और आपका राष्ट्रीय तराना भी उसी का लिखा हुआ है। उसने लिखा इमाम हिंद है भगवान राम। कुछ लोग, उसने कहा समझ में आता है उसका एजेंडा, क्योंकि इकबाल को आप सिर्फ एक शायर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इकबाल ने 29 दिसंबर 1930 को इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार कहा कि पाकिस्तान के लिए जो भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए। ही वॉज द जनक, ही वॉज द फिलोसफर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जिन्ना वॉज ओनली इंप्लीमेंटर। उसने तो इस आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट किया। इसलिए इकबाल के उस तराने को आप गाते हैं और इकबाल को कहते हैं कितना सेकुलर था। उसने एक और तराना लिखा था जिसे मिल्ली तराना कहते हैं। उसमें वो कहता है चीनो अरब हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा। उस तराने की आपने बात नहीं की। उसने असली एजेंडा था, वो चला गया, आपको एक लेमन जूस दे गया कि आप इसे चूसिए। और अब कुछ मूर्ख लोग अपने स्वार्थों के लिए भगवान राम को इमाम हिंद कह रहे हैं। ना इमाम जानते, ना इमाम का मतलब जानते, लेकिन हमें भी कुछ ऐसा करना है जिससे लोग हमें देखें और हमें कोई नया किस्म का भाईचारा क्रिएट करना है। इमाम हिंद का मतलब क्या हुआ? इमाम कहां का होता है? इमाम किसी मस्जिद का होता है। मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, वही नमाज पढ़ाते हैं। हिंद, ये हिंदुस्तान एक मस्जिद है, उसका इमाम भगवान राम है। आप कहां हैं इस मस्जिद में? ये चल रहा है पोस्टर बना बना के। उसने किया समझ में आता है, आप क्यों बना रहे हैं? भगवान राम विश्व का है पूरे, उसे आपने भारत जैसे, हिंदुस्तान जैसी एक मस्जिद बनाई गई है, उस मस्जिद का इमाम बना दिया है और हम ताली बजा रहे हैं। इसलिए बदलाव को जमीन पर महसूस कीजिए जो भौतिक रूप से समझ में नहीं आता है। आज भी कई सारे दिन में बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने बहुत सारी चर्चाओं में एक चर्चा यह भी की कि यहां कन्वर्जन बहुत है, आसपास के इलाकों में। बहुत चिंतित थे बेचारे। इस चिंता को मैं इसलिए बहुत ही सतही मानता हूं कि आपको अगर सही तरीके से लड़ना नहीं आता, इसमें आपकी गलती है। आप अपने शब्दों में लव जिहाद के लिए कानून मांगते हैं, लेकिन लव जिहाद के पीछे की थ्योरी को नहीं समझते और उसको कैसे कम किया जा सकता है उस पर काम नहीं करना है। आप बताइए, हमारी संस्कृति में इतनी सारी माएं बैठी हुई हैं, दुनिया में अगर कोई एक शब्द, सिर्फ एक शब्द में यह तय करना हो कि सबसे बड़ा सच क्या है, इसे एक शब्द में बताइए,
और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास क्या है, इसके लिए एक शब्द चुनिए, सिर्फ एक शब्द की टाइम है।